बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 10th फेडरल बुक का चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड टॉपिक। बच्चे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ये लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटेल नोट ऑन एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको बहुत आसानी होगी अपना टॉपिक याद करने में। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है वो होती क्या है बच्चे? जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसका दूसरा नाम जो है वो गट कैविटी होता है। इसको हम गट कैविटी भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं और साथ में इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये तीनों इसके नाम है एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल की अगर लेंथ देखी जाए तो इसकी लेंथ जो है वो 9 मीटर होती है। मींस ये एडल्ट्स में 9 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है, ये पूरी कैनाल जो है ये स्टार्ट होती है, बिगिन होती है फ्रॉम माउथ। माउथ से ये स्टार्ट होती है और ये एंड होती है एनस पर। ठीक है, तो इसका स्टार्ट जो है वो माउथ से होता है और ये एंड होती है एनस पर। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो स्टार्ट होगा माउथ से। सबसे पहले माउथ जो है वो पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन के प्रोसेस में। अब कैसे? इसमें जो है एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है हमारी माउथ की, वो माउथ कहलाती है और ये जाती कहाँ पर है? ओरल कैविटी में या माउथ कैविटी में। बच्चे माउथ कैविटी में जो है, ओरल कैविटी में जो है वो डिफरेंट और हमारे पास जो है वो ऑर्गन जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो माउथ सिर्फ एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो कि लेकर जाती है ओरल कैविटी और माउथ कैविटी की तरफ। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? हमारे पास ओरल कैविटी में अपर और लोअर जॉज होते हैं। बच्चे हमारा जो अपर जॉ होता है वो फिक्स्ड होता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन जो लोअर जॉज होते हैं वो मूवेबल होते हैं। जब आप खाना खाते हो तो जो लोअर जॉ होता है वो मूव करता है, लेकिन अपर जॉ जो है वो मूव नहीं करता। तो लोअर जॉ जो है मूव करता है तो हमारे जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है। ठीक है। नेक्स्ट ओरल कैविटी में टीथ होते हैं। टीथ जो है वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फूड जो भी हमने लिया है, मुंह में डाला है, उसको तोड़ने का काम करते हैं। और जो टंग है, यहाँ से हमारे पास स्लाइवा सीक्रेट होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लैंड्स लगे होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं हमारे पास स्लाइवा के। तो ये हमारे हो गए दो एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शंस। नेक्स्ट हमारे पास बचे थर्ड पार्ट है फेरेंक्स। फेरेंक्स जो है ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। जैसे कि अगर ये हमारे पास माउथ से फेरेंक्स स्टार्ट हो रहा है तो फेरेंक्स में से एयर भी अंदर एंटर करती है और फूड भी एंटर करता है। तो ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए। आगे जाके जो है वो एयर वाली जो है वो ट्यूब वो अलग हो जाती है और फूड वाली अलग। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास फेरेंक्स है ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। इसमें से एयर भी गुजर जाती है और फूड भी गुजर जाता है। नेक्स्ट 4 है हमारे पास एसोफेगस। एसोफेगस जो है ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है और इसमें कोई भी डाइजेशन जो है नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट है कि हमारे पास एसोफेगस में ये एमसीक्यू बन के आ सकता है, क्या डाइजेशन होती है एसोफेगस में? तो आप कहोगे नो, देयर इज नो डाइजेशन इन एसोफेगस। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज होता है, एक ट्यूब होती है जो फेरेंक्स को कनेक्ट करती है स्टमक के साथ और इसका कोई भी डाइजेशन में रोल नहीं होता, यहाँ से कोई भी सिक्रीशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन जो डाइजेशन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है वो है हमारे पास स्टमक। बच्चे अगर स्टमक की शेप देखी जाए तो वो जे शेप होता है और ये हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट पोर्शन पे जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर जो है वो स्टमक जो है वो सिचुएटेड होता है और इसके बिल्कुल ये बीनीथ डायफ्राम होता है। हमारा डायफ्राम जो है उसके बिल्कुल नीचे साइड पर प्रेजेंट होता है। इसमें दो ओपनिंग्स होती है।
और दो वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। एक वॉल्व होता है कार्डिक वॉल्व और एक होता है पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। अब अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ देखें तो आपको ज्यादा क्लियर अच्छे से हो जाएगा। बच्चे, जो हमारे पास है ये स्टमक, स्टमक के बिल्कुल ऊपर जो ये ट्यूब है ये है एसोफेगस। एसोफेगस के नीचे ओपनिंग है कार्डिक ओपनिंग, और यहाँ पर जो है एक स्फिंक्टर लगा होता है, उसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। और नीचे ये पूरा स्टमक का मोस्ट जो है वो पार्ट आ जाता है। उसके बाद नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर है और उसके नीचे ड्यूडिनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है स्टमक जो है वो किसके दरमियान में होता है, एसोफेगस के और ड्यूडिनम के बिल्कुल दरमियान में जो है वो स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है कार्डिक ओपनिंग और एक हमारे पास होती है पाइलोरिक ओपनिंग। कार्डिक ओपनिंग के लिए जो है एक स्फिंक्टर लगा होता है, उसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, और पाइलोरिक ओपनिंग के लिए एक स्फिंक्टर लगा होता है, उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अगर आप देखो कार्डिक ओपनिंग जो है वो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में, ये अगर देखें ये एसोफेगस है ऊपर और ये स्टमक, इसके दरमियान में ये स्फिंक्टर लगा हुआ, जबकि पाइलोरिक जो है वो स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में लगा हुआ। तो आपने याद रखना है कि जो एसोफेगस और स्टमक को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो कार्डिक है, और जो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है वो पाइलोरिक ओपनिंग है, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। स्फिंक्टर का काम क्या होता है, स्फिंक्टर का काम ये होता है कि जब आपका फूड जो है एसोफेगस से स्टमक में आएगा तो कार्डिक जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जब स्टमक सारी डाइजेशन कर देगा, जितनी उसने करनी थी वो सारी डाइजेशन कर दी, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड भेजेगा। तो वो कौन से होल से भेजेगा, पाइलोरिक ओपनिंग से भेजेगा। तो जो स्फिंक्टर लगा हुआ है वो ओपन हो जाएगा और सारा का सारा जो भी मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के फौरन बाद जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनम है ये 20 से 25 सेंटीमीटर बच्चे लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी सिक्रीशंस जो है वो आ, डाली जाती हैं, यानी बहुत सारी जो है ऑर्गन्स जो हैं वो सिक्रीशन जो है वो किसमें डालते हैं, स्मॉल ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सिक्रीशंस कहाँ कहाँ से आती हैं बच्चे, एक तो गाल ब्लैडर जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू सिक्रीशन भेजता है, फिर लीवर जो है वो हिपैटिक डक्ट के थ्रू भेजता है, और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है वो सिक्रीशन ड्यूडिनम में एंटर करता है, ठीक है। तो ये तीन जो है, गाल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियाज, ये तीनों जो है अपनी अपनी डक्ट के थ्रू किस में सिक्रीशन भेज देंगे, ड्यूडिनम में भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेजेनम। जेजेनम जो है वो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, और उसके बाद हमारे पास इलियम आ जाता है जो कि 4 मीटर लॉन्ग है। अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा लेंथ में कौन बड़ा है तो वो इलियम है। इलियम सबसे ज्यादा इसीलिए लेंथ में बड़ा होता है क्योंकि मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इसमें होती है, इलियम में। तो सरफेस एरिया बच्चे ज्यादा होगा ना हमारे पास, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, इसीलिए इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया और लेंथ सबसे ज्यादा होती है ताकि एब्जॉर्प्शन सारी हो सके। 7 है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लास्ट पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये एंड होता है एनस पर, स्टार्ट होता है फॉरन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद और इसका एंड होता है एनस पर। ये तकरीबन 1.5 मीटर होता है लेंथ में, और इसके बच्चे तीन पार्ट्स हैं।
कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? पहला पार्ट है कोलॉन, इसका फर्स्ट पार्ट है कोलॉन, और कोलॉन के भी फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहला कोलॉन का जो पार्ट है वो सीकम है बच्चे, इसके साथ एक पाउच लाइक एंड लगा होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, यानी सीकम की बेस पे बिल्कुल स्टार्ट पे साइड पर लगा होता है एक पाउच, उसका नाम होता है अपेंडिक्स। ठीक है, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि अपेंडिक्स जो है उसका ऑपरेट कर दिया गया, अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव कर दिया गया। अगर किसी भी किस्म का जो फूड का पार्टिकल अपेंडिक्स में जाकर एंटर कर जाए तो वहां पर हमारे पास जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसका एक ही एक ट्रीटमेंट है कि उस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाए। और अपेंडिक्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं, यानी कि अपेंडिक्स कट हो जाता है। ठीक है, तो ये सीकम के साथ लगा होता है। ठीक है, अपेंडिक्स जो है अगर उसकी लेंथ देखी जाए तो अपेंडिक्स बच्चे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और अपेंडिक्स जो होता है ये आप यहाँ डायग्राम में देखो तो अपेंडिक्स बिल्कुल ये हमारे पास है असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, इसके बिल्कुल बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट है ये अपेंडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सीकम के बाद जो है वो असेंडिंग कोलॉन आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसवर्स कोलॉन, और फिर डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास ये तो हमारा हो गया सीकम, सीकम के बिल्कुल बेस पे, यहाँ सीकम के बिल्कुल बेस पे लग गया अपेंडिक्स। उसके ऊपर जब आप देखो तो ये स्टार्ट हो रहा है असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, असेंडिंग के बाद आता है ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आता है डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सिग्मोइड कोलॉन। तो ये 4 कोलॉन्स है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग कोलॉन, लेटा हुआ जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिसेंडिंग कोलॉन, और साइड पे जो है टिल्ट हो रहा है, ये टिल्टेड कोलॉन की तरह जो है वो है सिग्मोइड कोलॉन। तो ये हमारे पास कोलॉन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टम। कोलॉन के बिल्कुल बाद में हमारे पास नेक्स्ट में आता है रेक्टम। ये 8 इंच चैम्बर है, 8 इंच का ये चैम्बर है, और बच्चे इसमें फीसिस जो है यानी वेस्ट मटेरियल जो है वो टेम्पररी स्टोर किया जाता है। थोड़े टाइम के लिए आप फीसिस को इसमें स्टोर इन जो है वो होता है, और ये 8 इंच का चैम्बर होता है। लास्ट हमारा पार्ट है एनस। बच्चे ये 2 इंच का लॉन्ग चैम्बर होता है, लॉन्ग कैनाल होता है, और इसके साथ लगे होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। बच्चे स्फिंक्टर मसल जो है वो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं स्टूल की, जो वेस्ट मटेरियल निकलना है उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है एनस। और ये स्फिंक्टर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट जो है कंट्रोल की जाती है स्टूल की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो था एलिमेंट्री कैनाल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लीजिएगा। एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक गट कैविटी भी कहते हैं इसको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। ये 9 मीटर लॉन्ग होता है, और ये एडल्ट्स में 9 मीटर लॉन्ग होता है, और ये माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस पर। माउथ जो है एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो लेकर जाती है टुवर्ड्स ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में टीथ होते हैं और टंग होता है। हमारे 2 जॉज होते हैं, एक अपर जॉज जो कि फिक्स होते हैं हमारी स्कल के साथ, यानी स्कल वाले ऊपर अपर साइड वाले पोर्शन के साथ, जो कि लोअर जॉज होते हैं वो मूवेबल होते हैं और वो हेल्प करते हैं हमारे पास ग्राइंडिंग में। नेक्स्ट ओरल कैविटी के बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है, इसमें से एयर भी पास कर जाती है और इसमें से फूड भी पास कर जाता है। उसके बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस जो है मस्कुलर ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसमें डाइजेशन कोई भी नहीं होती। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जे शेप्ड होता है, हमारे लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं और 2 वॉल्स होते हैं। अपर वाली ओपनिंग को हम कार्डिक ओपनिंग कहते हैं, लोअर वाली ओपनिंग को हम पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं।
कार्डिक ओपनिंग के लिए कार्डिक स्फिंक्टर लगा हुआ है और पाइलोरिक ओपनिंग के लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ है। कार्डिक ओपनिंग जो है वो किसके दरमियान होती है? एसोफेगस के और स्टमक के दरमियान में, और पाइलोरिक ओपनिंग जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम। ड्यूडिनम 20 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसमें बहुत सारी सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस जो है दूसरे ऑर्गन्स करते हैं और उसको कहाँ पर एंटर करवाते हैं? ड्यूडिनम में। कौन कौन से हमारे जो है वो सिक्रीशंस कहाँ कहाँ से आती है? गाल ब्लैडर जो है वो बाइल डक्ट के जरिए सिक्रीशन भेजता है, लीवर जो है वो हिपैटिक डक्ट के जरिए भेजता है और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए इसमें सिक्रीशंस एंटर करवाता है। नेक्स्ट पार्ट है जेजिनम। जेजिनम 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद आता है इलियम, ये 4 मीटर लॉन्ग होता है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसी में होता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है और खत्म होता है एनस पर। ये 1.5 मीटर लेंथ में होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक कोलॉन होता है। कोलॉन जो है इसका इसके फर्दर चार पार्ट्स हैं। एक है सीकम। सीकम में पाउच लाइक एंड लगा होता है उसकी बेस पर, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स 10 सेंटीमीटर बच्चे लॉन्ग होता है। कोलॉन के बाद फर्स्ट पार्ट सीकम है, उसके बाद असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग और फिर सिग्मोइड कोलॉन। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम 8 इंच चैम्बर होता है और स्टोर करता है टेम्परेरी फीसिस को, वक्ती तौर के लिए फीसिस को यहाँ पर स्टोर कर सकता है ये। एनस जो है लास्ट पार्ट होता है, 2 इंच लॉन्ग चैनल होता है और यहाँ पर कंट्रोल जो है करने के लिए स्टूल की मूवमेंट को स्फिंक्टर मसल्स अटैच्ड होते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्टडी के रिलेटेड आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।